हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे बहुत ही मन से दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग के हेल्प के लिए एक छोटा सा टॉपिक को आज हम यहाँ मैनेजमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन टू वेरियस टैक्सेस। इससे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टैक्सेस के आधार पर टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो इसीलिए हम एक ही वीडियो में जितने भी टैक्स हमारे इंडिया में लागू होते हैं वो सारे के सारे टैक्स को इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा या जो पैसा को कलेक्ट किया जाता है आम पब्लिक से, वही हमारा होता है टैक्सेस। मतलब कि टैक्सेस क्या होता है, तो टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली चार्ज है जो कि अप्लाई किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो उन पर या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर। तो यह हमारा होता है टैक्स। तो वही देखिए लिखा है कि टैक्स इज ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है, तो टैक्स एक मैंडेटरी फी है, मतलब जरूरी वाला फी है, मतलब जरूरी फी है, पैसा है। और फाइनेंशियल चार्ज है लेविज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, कर लगाया जाता है ऑन एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पे या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी अप्लाई किया जाता है और कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई किया जाता है। किस लिए, टू कलेक्ट रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। किससे, पब्लिक से। किसके लिए, तो पब्लिक के लिए जो भी वेलफेयर का काम होगा, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनको फैसिलिटी देने का काम होगा, वो सब के सब रिवेन्यू के आधार पर ही होता है। तो गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास यह अथॉरिटी होता है कि वह जो है वो टैक्स को ले सके। अदर कोई भी व्यक्ति के पास, अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होता है कि वो टैक्स लेगा। जो टैक्स लेने का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, तो वो टैक्स को लेकर के गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ जो आम जनता है उनको वेलफेयर के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटी देना है, जैसे वाटर फैसिलिटी हो गया, रोड फैसिलिटी हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, तो इन सब फैसिलिटी को यही टैक्सेस के माध्यम से, इस टैक्सेस से जो रिवेन्यू जनरेट होते हैं उस रिवेन्यू को यूज करके वहाँ पर उनको ये सब फैसिलिटी को दिया जाता है। तो वही है, टैक्सेस आर कंसीडर्ड टू बी पब्लिक सोर्स ऑफ फंड। टैक्सेस जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो पब्लिक सोर्स ऑफ फंड होता है, मतलब पब्लिक के द्वारा ही लिया गया, पब्लिक के द्वारा ही वसूला गया पैसा होता है और पब्लिक पे ही खर्च होने वाला ये पैसा होता है। कौन, टैक्सेस। मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जिनका कि इनकम ज़्यादा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इनकम ज़्यादा होता है, उससे पैसा को लेकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कि जो बेसिक नीड्स हैं वो भी अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए टैक्सेस की मदद से उनको हेल्प किया जाता है। तो यह हमारा गवर्नमेंट का काम होता है। द गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होता है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे फ्रॉम द पब्लिक से, टू रेज फंड को रेज करने के लिए, टू फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस को चलाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए और उसका डेवलपमेंट करने के लिए। इसमें देखिए जो हमारे इंडिया है इसमें कुछ कॉमन टैक्सेस हैं जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए भी दिया है। उसमें से एक टैक्स ऐसा है जो कि अब आउटडेटेड हो गया, लेकिन आपका सिलेबस में अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इसके कारण वो टैक्स अभी भी आपको पढ़ना है। उसके जगह पर एक नया टैक्स आ गया है। जैसे कि देखिए हमको कौन कौन से इंडिया में टैक्स चल रहे हैं, वो हमारा है एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, वैट और कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर ये जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, इस टैक्स के जगह पर अभी जो प्रचलित में जो टैक्स चल रहा है वो हमारा जीएसटी आ गया है। तो यहाँ पर वैट जो है वो वैट अब आउटडेटेड टैक्स हो गया। ये टैक्स हमारे इंडिया में अब लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्साइज टैक्स क्या होता है। तो एक्साइज टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि यह टैक्स सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट बनाए हैं, उसको आप बेचे या नहीं बेचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट का निर्माण किए हैं तब वहाँ पर इस टैक्स को आपको देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए टैक्स आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो यह हमारा होता है एक्साइज टैक्स। जैसे देखिए इसमें क्या है कि इट इज ए प्रोडक्ट बेस्ड टैक्स। यह जो होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड टैक्स होता है। यहाँ पर देखिए लेवी का मतलब होता है कर लगाना। जैसे लेविड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, मतलब लगाना इसका मेनली हुआ। लेवी टैक्स हुआ मतलब कर लगाना। तो यह जो एक्साइज टैक्स है वो किस पर होता है, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड टैक्स है, मतलब ये प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है। इट इज लेविड ऑन द प्रोडक्शन एंड हैज नो कनेक्शन विथ सेल्स। यह जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। आप उस प्रोडक्ट को सेल किए या नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बना लिए हैं तो आपको ये टैक्स पे करना होगा। एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जिस देश में, जैसे हमारे देश इंडिया में, या जो है वो इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होंगे, उन सारे प्रोडक्ट पर यह टैक्स जो है वो अप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आप कोई एक पेन भी बना रहे हैं तो इस पर भी आपको एक्साइज टैक्स उसको देना होगा गवर्नमेंट को। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी दिस टैक्स। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये पावर होता है कि वो एक्साइज टैक्स को या एक्साइज ड्यूटी को लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का एक दायरा होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ अलग प्रोडक्ट पर लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ अलग प्रोडक्ट पर लगा सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट पर हमारा जो है वो एक्साइज टैक्स को लगाता है। तो द स्टेट गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन अल्कोहल, अल्कोहल पर लगाता है, टोबैको प्रोडक्ट पर लगाता है, निकोटिक्स प्रोडक्ट पर लगाता है। मतलब जितने भी नशीले प्रोडक्ट होते हैं, उसको नशीले प्रोडक्ट पर यह टैक्स लगाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज टैक्स ऑन सीमेंट, शुगर एंड स्टील। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाता है सीमेंट पर, शुगर पर, स्टील पर, टी पर, ये सब पर जो है वो जो हमारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। स्टेट गवर्नमेंट नशीले प्रोडक्ट पर लगाता है टैक्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा है वो हमारा टैक्स लगाता है किस पे, तो शुगर पर, सीमेंट पर, स्टील पर, टी पर। सर्विस टैक्स, दिस टैक्स इज एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर। सर्विस टैक्स क्या होता है, तो यह टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है सर्विस सेक्टर पर। सर्विस सेक्टर आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। तो वैसा सेक्टर जहाँ पर कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट का जो है वो, इंटेंजिबल प्रोडक्ट अगर कहीं पर हम देते हैं, इंटेंजिबल प्रोडक्ट अगर किसी को हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो वो हमारा सर्विस टैक्स में आता है। जैसे सर्विस टैक्स में क्या क्या आ रहा था, तो हमारा हॉस्पिटलिटी आ रहा था, फिर हमारा जो है होटल्स आ रहा था, फिर हमारा जो है मतलब इंटरटेनमेंट, जैसे आपका सिनेमा घर हो गया, ये सब के सब हमारा जो आता है वो सर्विस टैक्सेस में आता है। जैसे बार्बर शॉप हो गया, ये सब के सब हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। तो जो सर्विस दे रहा है उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा सर्विस टैक्स होता है। तो वही है, दिस टैक्स इज एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर। यह जो टैक्स होता है वो एप्लीकेबल होता है सर्विस सेक्टर पर। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह जो टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब, 1994 में। विथ पासिंग टाइम मोर एंड मोर आइटम आर ब्रॉडेड अंडर दी सर्विस टैक्स। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बहुत सारे जो सर्विस बिजनेस हैं, जो सर्विस सेक्टर है, उनके जो बिजनेस हैं वो इस टैक्स के अंतर्गत आने लगे हैं। इन 1995 देयर वेयर ओनली 3 सर्विस अंडर द सर्विस टैक्स। 1995 में कुल मिलाकर 3 ही ऐसा सर्विस थे जहाँ पर कि हमारा सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अभी के समय में मोर देन 90 ऐसे सर्विस हैं जहाँ पर कि सर्विस टैक्स लगते हैं। सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल टू दी सर्विस लाइक टेलीफोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटलिटी, ईसीसी। सर्विस टैक्स कहाँ कहाँ लगता है, टेलीफोन में लगता है। टेलीफोन जो पहले चलता था उसमें भी लगता है सर्विस टैक्स टेलीफोन में। जैसे हमारा हो गया एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब इन सबको टैक्स देना होता है, वो हमारा सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया, तो ये सब के सब हमारा जो है वो सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस विद इन द कंट्री। सर्विस टैक्स जो अप्लाई होता है वो वैसे बिजनेस पर अप्लाई होता है जो कि इसी कंट्री में चल रहा है, तो वहाँ पर हमारा सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द कस्टमर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स जो लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं लेता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट कस्टमर से नहीं लेता है। कस्टमर से जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे आप होटल गए या हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर वो जो वहाँ पर आपका जो चार्जेज लेता है वो चार्जेज जो है वो आपसे डायरेक्टली वहीं पे सर्विस टैक्स के रूप में वो अलग से चार्ज ले लेता है। उस टैक्स को कलेक्ट करके उसके बाद वो गवर्नमेंट को देता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो नहीं इन्वॉल्व रहता है। इनकम टैक्स, इट इज पर्सनल टैक्स एंड डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इनकम टैक्स क्या होता है, तो इनकम टैक्स एक पर्सनल टैक्स होता है जो कि पर्सनल व्यक्ति पे लगता है, मतलब कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पे लगता है। अगर इसका कुछ नियम कानून होता है कि अगर आप इतना इनकम आपका है तो इस अनुसार आपको इतना % टैक्स लगेगा। अगर मतलब एक रेंज होता है, अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो इतना टैक्स देंगे, 1 करोड़ कमा रहे हैं तो इतना टैक्स देंगे। इसका एक रेंज बना होता है
कि जितना आप कमा रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पर टैक्स आपको देना होता है। इट इज़ लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, यह जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। मतलब ये टैक्स जो अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू ऑल पीपल, यह जो टैक्स होता है वो सारे व्यक्ति के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब सारे व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ये किस अनुसार इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उस पर कितना वो कमा रहा है उसके आधार पर ये टैक्स उस पर लगता है। द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमारा इनकम टैक्स ये जो लगता है, ये जो कलेक्ट किया जाता है वो हमारा इनकम टैक्स 1961 के आधार पर ये कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, और इसमें देखिए है वैट, यही टैक्स जो है वो हमारे इंडिया में अब अप्लीकेबल नहीं है। तो वैट हमारा जो होता है इट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, ये हमारा होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट में क्या आता है कि जैसे ही आप प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं तो जहाँ पर से आप रॉ मटेरियल करें, मतलब जितना जगह आप कोई प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उतना जगह आपको टैक्स देना होता है। तो वही हमारा होता है वैट। वही है कि इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना स्टेज पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारे स्टेज पर आपको ये टैक्स को देना होता है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट में जितना बार वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हुआ, उसका आकार चेंज हुआ, उसका फॉर्मेशन अलग अलग तरह के चेंज हुआ है, उतना बार उसमें टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर आप एक कोई कपड़ा बनाने वाली मिल आपका है तो पहले आप कॉटन खरीदे तो वहाँ पर आप टैक्स दिए, कॉटन से आप थ्रेड बनाए तो फिर आप टैक्स दिए, थ्रेड से आप कपड़ा बनाए तब आप टैक्स दिए, कपड़ा से फिर उसको स्टिच किए तब आप टैक्स दिए। तो मतलब हर एक स्टेज पर यहाँ पर टैक्स आपको लगता था। वैट इज लेविड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जो हमारा होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये लेविड होता है वैल्यू एडिशन पर होता है। मतलब जैसे ही आपका प्रोडक्ट, जैसे आप कॉटन खरीदे 10 रुपया, उससे आप थ्रेड बनाए तो वो 15 रुपये में बिका, जैसे ही वो 15 रुपये में बिका तो उसमें फिर से उसमें टैक्स आ गया। फिर वो 15 रुपये धागा जो है उससे कपड़ा बना तो कपड़ा बिका 30 रुपये, तो फिर वहाँ पर टैक्स आ जाएगा। 30 रुपये कपड़ा जब स्टिच किए तो वो 60 रुपये में बिका, तो फिर वहाँ पर टैक्स आ जाएगा। तो यह जो टैक्स था वो हर एक स्टेज पर यह टैक्स अप्लाई होता था। तो उसमें जैसे ही आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में वैसे ही ये टैक्स आ जाता था। वैल्यू एडेड टैक्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रेज द टैक्स कलेक्शन इंडिविजुअली। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था टैक्स को इंडिविजुअली रेज करने के लिए। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल टैक्स, यह जो होता है वैट जो होता है वो सेल टैक्स से बिल्कुल अलग होता है। वाइल द सेल टैक्स इज टू बी पेड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, जो हमारा ये जो टैक्स है वैट जो है वो टोटल गुड्स या टोटल सर्विस पर ही अप्लाई होता है, मतलब हर एक स्टेज के गुड्स और सर्विस पर ही अप्लाई होता है। द वैट इज लेविड एट द ईच स्टेज, वैट जो होता है वो हर एक स्टेज पर लगाया जाता है। इसी के जगह पर अब वैट के जगह पर जीएसटी आ गया है। कस्टम ड्यूटी क्या है? तो कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट 1962। कस्टम ड्यूटी जो है वो कलेक्ट किया गया है, या कस्टम ड्यूटी, अब जो हमारा नेक्स्ट टैक्स है वो क्या, हमारा कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी जो हमारे इंडिया में अप्लाई हुआ वो 1962 में हुआ था। तो वही है कि कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट 1962। दिस टैक्स इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स का इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करें तो वहाँ पर जो गुड्स पर टैक्स लगता है वो हमारा कस्टम ड्यूटी होता है। तो इसी के आधार पर कस्टम ड्यूटी जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरा हमारा होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन द आइटम इंपोर्टेड बाय द होम कंपनी, जो हमारे देश के अपने खुद होम कंपनी होते हैं उस पर जो आइटम का इंपोर्ट हम लोग करते हैं वहाँ पर जो टैक्स लगता है वो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन आयरन स्टील पर लगाता है, केमिकल्स पर लगाता है, फर्टिलाइजर पर लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर लगाता है, ऑटोमोबाइल्स पर लगाता है। लेकिन ये सारे के सारे अगर आपके होम कंपनीज, आपके होम टाउन, आपके होम मतलब कि कंट्री में अगर होता है तब यहाँ पर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। और हमारा होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होता है वो फॉरेन कंपनी पर लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन दी प्रोडक्ट विच आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में, जो फॉरेन कंट्री से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको एक्सपोर्ट जो करते हैं प्रोडक्ट को, वहाँ पर जो ड्यूटी लगता है वो हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या क्या आता है, जैसे आ गया सीड्स आ गया, फ्रूट्स आ गया, आर्म्स आ गया, हथियार जो लेते हैं, अभी जैसे रूस से भारत हथियार खरीदा है तो उस तरीके से, और अगर देश से फ्रांस से सब जो हथियार खरीदता है इस पर सब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। रेडियो ट्रांसमीटर, सिल्क प्रोडक्ट, ये सब के सब पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल जितने भी टैक्सेस हमारे इंडिया में अप्लीकेबल थे उन सारे टैक्सेस के बारे में आपको एक बेहतरीन और एक ब्रीफ नॉलेज आपको मिल गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि टैक्स क्या होता है और टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है, इसमें कौन कौन व्यक्ति जो है वो टैक्स पे करते हैं, कौन कौन आधार पर टैक्स पे किया जाता है, ये सब के सब आपको पता चल गया। टैक्स हमारे यहाँ पर पढ़ें कि एक्साइज टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको इस सेशन में समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, वीडियो को
लाइक करना है सबसे पहले, और सब उसके बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में सभी में शेयर कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चैनल को सब्सक्राइब कराना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।